हेलो गाइस, वेलकम टू नेटचार विद अदिति। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ये सवाल मेरे भी मन में आ रहा था और इसी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि कल से एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है एनटीए की तरफ से जो जनरेट हुआ है, और उसी को लेकर बहुत सारे बातें हैं जो अब आपके सामने आने लगेंगी धीरे धीरे। और कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे भी दिमाग में आए हैं, आप लोगों से सोचा डिस्कस करती हूँ, सोचते हैं कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो मेंटल सपोर्ट है उसकी जरूरत स्टूडेंट्स को होने वाली है। तो उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो ये बना रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। और जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर अपना कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे बात करना। सबसे पहली बात तो देखो, क्या कर रही हूं मैं या क्या मैं ये वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ। आपके सामने एक नोटिस है, ये पब्लिक नोटिस है जो 11 सितंबर को आया है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये डेट साफ साफ इसमें आपको नजर आ रही होगी। 11 सितंबर को ये नोटिस आया है। इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था आप लोगों के लिए सुबह के दिन। आप लोगों को 11 सितंबर के दिन एक नोटिस आया जिसमें एनटीए ने ये बताया है कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की दिसंबर 2021 की और जो 2022 जून की मर्ज्ड साइकिल थी, उस मर्ज्ड साइकिल का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए 16 सितंबर पर एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और 13 सितंबर पर एडमिट कार्ड से पहले आपको सिटी अलॉटमेंट दे दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होने वाला है। इसका अलॉटमेंट आपके पास में आ जाएगा। अब बात ऐसी है कि ये बात तो कोई बड़ी बात है नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है आ जाएगा 13 को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम तो 20 से 30 के बीच में होने वाले थे। ये कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है जो मुझे लग रही है, वो ये लग रही है कि इस नोटिस को फिर से आप ध्यान से देखिए। ये नोटिस जो है, ये नोटिस आया था एनटीए की तरफ से ही 8 अगस्त को, है ना। आपको याद होगा कि जुलाई में हमारे एग्जाम हुए थे, राइट। और उस एग्जाम के बाद में कुछ पेपर्स के एग्जाम करवा के बचे हुए एग्जाम हमारे अगेन होने थे जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर। और फिर हम लोगों को ये बोला गया था कि जो आप लोगों के एग्जाम है वो अभी नहीं होंगे, वो कब होंगे, सितंबर में होंगे। पूरा पूरा 45 दिन हमारा एग्जाम आगे बढ़ गया था, जुलाई की जगह बिल्कुल ही सीधा। और 8 अगस्त को एक नोटिस रिलीज किया था एनटीए ने, जिसमें एनटीए ने ऐसे बोला था कि जो आप सभी लोगों की मर्ज्ड साइकिल है, उस मर्ज्ड साइकिल के लिए जो भी अलॉटमेंट होगी सिटी की वो कर दी जाएगी 11 तारीख को। कब कर दी जाएगी? 11 तारीख को। और अगेन एडमिट कार्ड जो है वो 16 तारीख को रिलीज कर दिए जाएंगे। और फिर 11 सितंबर को एक नया नोटिस आया है, और वो भी कितने बजे? रात को 11:39 के आसपास आपका जो है ये नोटिस रिलीज किया गया। मतलब 12 होने ही वाली थी, उससे पहले पहले एक नोटिस रिलीज कर दिया गया। और ये चीज आपको बताई गई कि नहीं 11 को नहीं, अब 13 को सिटी अलॉटमेंट होगा। अब बात ऐसी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इसके आसपास घूमने वाली हैं। मेरा आप लोगों से एक जेन्युइन सवाल ये है कि अगर हम इस नोटिस को ध्यान से देखें और फिर हमारे दूसरे वाले नोटिस को भी ध्यान से देखें तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, क्या? कि क्या फिर से एनटी हमारे साथ में ये पोस्टपोन वाला गेम खेलने वाला है? क्या वाकई में एग्जाम जो है वो फिर से पोस्टपोन हो जाएंगे? क्योंकि 2 दिन का डिले तो हम लोग अभी नोटिस कर ही पा रहे हैं, यहाँ पर 2 दिन का डिले तो हम ऑलरेडी नोटिस कर पा रहे हैं। तो क्या जेन्युइनली ऐसे होने वाला है कि एग्जाम फिर से पोस्टपोन होगा? अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है, यानी 20 तारीख को नहीं होता है, मान लो एक हफ्ता पोस्टपोन होता है, कितने दिन पोस्टपोन होगा? 10 दिन पोस्टपोन होता है। तो पोस्टपोन का रीजन क्या देंगे इस बार? क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा वैलिड रीजन तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। जरूर आप लोग मुझे एनलाइटन करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। क्योंकि मेरा प्लेज तो एक ही है, हमेशा से एक ही रहता है कि बच्चा जो है वो अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन लगाए, उसको एक डेट दे दी जाए और उस दिन उसका एग्जाम हो जाए, है ना। 16 तारीख को सितंबर को आपके आ जाने चाहिए एडमिट कार्ड्स और उसका एग्जाम होना चाहिए 20 से 30। ये मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मैं खुद भी बच्चों को लेकर अभी परेशान हो गई हूँ कि जो बच्चा पिछले 6 महीने से, 1 साल से या उससे ज्यादा से तैयारी कर रहा है, अब उसका बर्डन बढ़ता जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि मैं 1 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो ना, हमको पता ही नहीं होता कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना भी मॉक टेस्ट ले लूँ। मैं हमेशा आपको एनकरेज करती हूँ, पढ़ाती हूँ, पढ़ती हूँ, हमेशा आपको ये बोलती हूँ यही करना है हमको। बट स्टिल अब क्योंकि फिर से 2 दिन का डिले आया है, तो क्या वाकई में फिर से एनटीए एक प्लेसिबो हमारे साथ खेल रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या सॉल्यूशन है जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं? ये सारी चीजों को लेकर मैं भी कल रात से सोच रही हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा, आपसे मैं सारी बातें डिस्कस करती हूँ। तो आप लोग भी जरा मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसे होने वाला है कि पोस्टपोन होगा? अगर होगा तो कितने टाइम के लिए पोस्टपोन होगा और
क्या वाकई में ये जो सीरीज चल रही है इसके साथ में यूजीसी नेट को लेकर बच्चों का एक जो एक एनकरेजमेंट हमने देखा है पिछले 2 साल में, एक बढ़ोतरी हमने देखी कि 5 से एकदम से 12 लाख फॉर्म्स आने लगे थे, क्या ये चीज धीरे धीरे फिर से कम हो जाएगी? क्या नेट की वैलिडिटी कम हो जाएगी? मतलब बेसिकली बच्चों के अंदर जो एक एक एंथुसियाज्म था नेट को लेकर, क्या वो कम हो रहा है? या फिर जो एक चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, क्या ये होने वाला है कि पूरी की पूरी ये जो कॉन्स्पिरेंसी है ये इसलिए हो रही है कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो पूरे साल में एक ही बार होगा, पहले साल में 2 बार होता था, कि साल में एक ही बार होगा? ये सारे सवाल थे जो मेरे मन में आए, वो मैं आप लोगों के सामने एकदम ओपन एंडेडली छोड़ के जा रही हूँ। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर एक बढ़िया अच्छा डिस्कशन वीडियो बनाएंगे, लाइव वीडियो वो बनाएंगे जिसमें मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। मैं भी इन सब फीचर्स पे जो है वो थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही हूँ। 13 तारीख को, आज 12 तारीख है, यानी कि कल 13 तारीख को हम इस चीज पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल कल का वेट और हम कर लेते हैं। अगर कल के बाद में फिर से कोई नोटिस आया जिसमें ये डेट आगे बढ़ गई है या कुछ ऐसा हुआ है, तब तो मान के चलिए कि 60 to 70% चांसेस है कि एग्जाम नहीं होंगे। और अगर कल आ जाता है तब तो फिर हम लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ही है। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे आपकी ग्रीवेंसेस के लिए एक अलग से पोर्टल भी बना दिया गया है तो यूजीसी की तरफ से, और यहाँ पर भी नंबर दिए हैं, बट मेरा आज पॉइंट कुछ और है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, या फिर मैं उन बच्चों को जो ऑलरेडी तैयारी इतने टाइम से कर रहे थे उन्हें बोलना चाह रही हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव क्या हमें देखना चाहिए, अभी क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सो ये चैनल इज नॉट जस्ट अबाउट दैट कि एग्जाम है पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, बट मेरा मोटिव ये है कि जॉब कहाँ है, तो वो चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैंने ये पॉइंट उठाया है। लेट्स डिस्कस। मेरा मकसद ये नहीं है कि पोस्टपोन होगा ये होगा इसको लेकर अपन एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें। मेरा मोटिव ये है जो भी होना है होने दीजिए, बट उन बच्चों का क्या, वो जो मेरे बच्चे हैं जो पिछले 1 साल से या 1.5 साल से या 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनका क्या, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? तो एक राय आपसे लेंगे, आपके लिए ओपन एडेड छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद कल 13 सितंबर को मैं गारंटी करती हूँ कि एक वीडियो हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं सिटी अलॉटमेंट्स हो जाएं कल के दिन। अगर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए पूरा रिसर्च वर्क करके लेके आ रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, क्या ऑल्टरनेटिव देख रही हूँ मैं या क्या आपको ऑफर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा सो दैट हमने कोई अच्छा थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट कर सके, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।